मैं पहले भी कहा था कि हमारी लड़ाई मुद्दों की लड़ाई है, हमारी लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है, हमारी लड़ाई जनता के हक और अधिकार की लड़ाई है, सरकार की विफलताओं की लड़ाई है। हमारी लड़ाई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। चाहे आप जेल में डाल दो, हमें जांच एजेंसी बिठा दो, चाहे हमें गोली मार दो, चाहे हमें एनकाउंटर कर दो, हमारी लड़ाई तो जारी रहेगा। इस लुटेरी सरकार से छत्तीसगढ़ की जनता को बचाना है। हम लोगों ने स्पष्ट रूप से कितनी राशि एक नंबर में हम लोगों ने चेक नंबर सहित, बैंक स्टेटमेंट सहित हम लोगों ने ईडी को उपलब्ध करा दिया है। अब सरकारी एजेंसियों के भरोसे अब लड़ाई लड़ रही है, व्यक्तिगत लड़ाई लड़ रही है। आजादी की लड़ाई लड़े और दूसरी आजादी की लड़ाई फिर से लड़ने के लिए हम तैयार हैं। आखिर किस चीज की डर? क्यों डरे हुए हो? क्यों घबराए हुए हो? मैं पहले भी कहा था कि हमारी लड़ाई मुद्दों की लड़ाई है, हमारी लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है, हमारी लड़ाई जनता के हक और अधिकार की लड़ाई है, सरकार की विफलताओं की लड़ाई है। हमारी लड़ाई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। मैं पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, और ये लड़ाई आगे भी जारी रहेगा। चाहे आप जेल में डाल दो, हमें जांच एजेंसी बिठा दो, चाहे हमें गोली मार दो, चाहे हमें एनकाउंटर कर दो, हमारी लड़ाई तो जारी रहेगा। क्योंकि छत्तीसगढ़ को बचाना है इस सरकार से, इस लुटेरी सरकार से छत्तीसगढ़ की जनता को बचाना है। इसलिए कांग्रेस ही एक ऐसा विकल्प है छत्तीसगढ़ में, मजबूत रूप से 35 विधायकों के साथ जो कांग्रेस की लड़ाई, जो कांग्रेस पार्टी जनता की लड़ाई लगातार लड़ते आ रही है। और इस लड़ाई को कुचलने के लिए, इस लोकतंत्र को कुचलने के लिए सरकार किसी भी हद तक जा सकती है। इसका उदाहरण आपने देख लिया है। नगर निगम और इसके बाद ईडी ने और जानकारियां मांगी है, जहां आपका बिल्डिंग कब पास हुआ, लेआउट कब हुआ, कितना छज्जा है, कितनी ऊंचाई है, ये, जबकि हम लोगों ने स्पष्ट रूप से कितनी राशि एक नंबर में हम लोगों ने चेक नंबर सहित, बैंक स्टेटमेंट सहित हम लोगों ने ईडी को उपलब्ध करा दिया है। इसके आधार पर क्या बचता है फिर मुझे अभी बता दीजिए। आदरणीय साथियों, अब ये लड़ाई मुझे लगता है कि भटक चुकी है और राजनीतिक लड़ाई हो चुकी है, और सरकार सीधे लड़ाई न लड़कर अब सरकारी एजेंसियों के भरोसे अब लड़ाई लड़ रही है, व्यक्तिगत लड़ाई लड़ रही है। निश्चित रूप से इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। और साथ ही हम लोग ने निर्णय किया है कि कांग्रेस चुप बैठने वाली नहीं है। आजादी की लड़ाई लड़े और दूसरी आजादी की लड़ाई फिर से लड़ने के लिए हम तैयार हैं। क्योंकि कांग्रेस कार्यालय कार्यकर्ताओं की मेहनत से, कार्यकर्ताओं के सहयोग से, जनता के सहयोग से उनकी कार्यालय ऑफिसें बनती है, लेकिन उसको गलत दिशा में ले जाकर क्या साबित करना चाहती है, ये हम पूछना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कुशाभाऊ ठाकरे परिसर 150 से 200 करोड़ का कार्यालय है, कहां से पैसा आया इतना? 5 स्टार होटल भी कम है उनके सामने। क्या उनकी भी जांच होगी? कहां से पैसा आया? एकाध परिसर 1 रुपए में जमीन खरीदे, आज उनके आधार पर महीने करोड़ों रुपए भारतीय जनता पार्टी कमा रही है, वसूल रही है। क्या उसका जांच होगी? कब होगी इसकी जांच? इसकी जांच भी होना चाहिए। आरएसएस कार्यालय आलीशान करोड़ों रुपए में, कई 100 करोड़ रुपए बने, कहां से पैसा आया? उसका जांच होगा, हम पूछना चाहते हैं। आदरणीय साथियों, हमारा भवन कार्यकर्ताओं के सहयोग से बना है, जन सहयोग से बना है।
उस पर सवाल उठाना मैं समझता हूं बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और हमारे सुकमा राजीव भवन की कुल लागत 65 लाख रुपए हम लोगों ने जारी किए हैं पीसीसी से, इसकी भी जानकारी हम लोगों ने दिए हैं। और निर्माण भवन पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है, हैंडओवर नहीं हुआ है, अस्थायी रूप से भले कार्यालय चल रहा है लेकिन भवन पूरी तरह से पूर्ण नहीं हुआ है, इसकी भी जानकारी हम लोगों ने दे दी है। इसलिए इन सब मुद्दों को लेकर कांग्रेस चुप बैठने वाली नहीं है। इसलिए आज का बैठक में सीनियर नेताओं से चर्चा होने के बाद हम लोगों ने निर्णय लिया है कि 1 मार्च को यानी कल पूरे जिला स्तर में ईडी के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा, पुतला दहन किया जाएगा। ये प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने निर्णय लिया है और निश्चित रूप से इसके बाद तुरंत जिला कांग्रेस को आदेश जारी करेंगे। और इसके बाद 3 तारीख को ईडी ऑफिस के सामने प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने निर्णय लिया है कि बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है, ताकि इस तरह की दबाव और डराने धमकाने की राजनीति नहीं होना चाहिए। और इस तरह से अगला डेट हमारे पीसीसी महामंत्री को 3 तारीख को फिर से 3 बिंदुओं के आधार पर उन्होंने 3 बिंदुओं को जानकारी लेकर उन्होंने फिर से बुलाया है। निश्चित रूप से उनकी तैयारी कर हम लोग जाएंगे और सहयोग करने का हम लोग अभी भी तैयार हैं, लेकिन इस तरह की हथकंडे अपनाना मैं समझता हूं कि लोकतांत्रिक तरीके से बिल्कुल भी सही नहीं है।